बेहद बानी। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद बानी, बड़े बड़े रे हो गए पर काऊ न जानी। उपाय किए अनेकों पर काऊ न लखानी, हे बानी निज बुद्ध बिना न जाए पहचानी। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण सत ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद बानी। विष्णु कहे शिव जी सुनो तुम पूछत हो जे हा, आज करके अवलो अगम कहे ते ये हा। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तिन काऊ न सुनी, खोज 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 थके 14 लोक के धनी। फिर पूछे शिव विष्णु को कहे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन थौरा। ए वाणी तो शिव जी जायरा इता है कई भांता, थौर थौर कहे बचन ये जो बेर कल्पांता। सुख जी और सनकादि का कहे और भी साधा, तिन खोज खोज के यूं कया ये तो अगम अगाध। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप ने कभी जाहिर ना हुई, अंग दिए कई ताप। यही रस के कारण कयों किए बल्ला, कयों कल्प्या अपना पर काऊ न प्रेमल। सोरस ब्रज की सुंदरी पायो सुगम, सो से जे घर आइया जो के वेद गम। ए निदा अपने घर की इन यो तो बिलसी, अनुचोत पात्र या बिना नहीं काऊ कैसी। अब लो काऊ न जाहिर श्री धाम के धनी, खेला आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। 7 इच्छाएं सुपन में खेल माए आया, बेद ते प्यों आए के बेद 7 खिलाया। हे बानी इता हम बिना और काऊ न होवे, आधा लुगा न पाइए जो जीव अपना खोए। 7 देखने आइया प्यों इच्छा कर, बेद धनी 7 को खिलावे चित धर। ले चल सी सब 7 को पार बेद घर, पीछे अवतार बुद्ध का सब कर सी जाहिर। बैकुंठ जाए विष्णु को सब देश की खबरा, विष्णु को पार पहुंचाओ सी सब जन सराचर। विष्णु को पार पहुंचाओ सी सब जन सचराचर, खोज पाई जिन ये निदा धन धन सो बुद्ध। दृढ़ करी सन्यासु 7 को कही शुद्ध, नवतन पुरी भली पेरे चित सुन चानी। साथी जो ब्याद के तिनऊ पहचानी, ब्याद बात दिखाओ प्यों आए के पास, तार तुम ले आए धनी ये जो तो जासा। जार हुई 7 में देखो रास प्रकाश, तार तुम बानी उतन की तिन कियो तिमर सवनाश। हृदय आद नारायण के वेद जिन को श्वास, ग्रंथ सबों की उत्पन्न बानी वेद व्यासा। तामे फल श्री भागवत सुख जी मुख भाख, पाती ल्याया वेद की 7 की पूरी साख। और भी नाम के तिलूं इंद बानी अलेखे, सब साख देवे वेद की जो कोई दिल दे देखे। ए बानी ये बातड़ी कबू न जाए रा, धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माए बाएर। एक जरा किनौ न पाइया इत अनेक जो धाये, नाम ब्रह्मांड के धनी कहे दूजे कहाँ करूं सुनाए। सोनिद जाय रहित हुई धन धन संसार, धन धन खंड भरत का धन धन नर नार। धन धन 5 तत्व धन धन त्रैगुण, धन धन जुग सुकल जुग, धन धन पुरी नौतन। अब कहूँ लीला प्रथम की सुनियो तुम साथ, जो कबू कानून सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। टोका कोई न राखूं करूं निरसंदेह, मुक्त होत सचराचर आय होत निमेय। धन गोकल जमुना त्रट धन धन ब्रजवासी, 11 वर्ष लीला करी अविनाशी। 14 लोक सुवर्ण के 7 आया देखना, मुक्त दे पीछे फिरे सदा शिव चेतन। और ब्रह्मांड जोग माया को क्यों खेल में रास,
खेल करे श्री राजसु साठ सकल उल्लास नौतन खेल या रास में कमौना होवे भंगा खेले साठ सुबन में जोग माया के रंगा तुम देखो साठ सुबन में खेला खेले जो एक बीजे साठ जागिया खेला त्यों का त्यों या ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न ताकर एक कछुआ पनि तो फिर आए देखन ब्रह्मांड तीनों देखे हम खेल बिना हिसाब जाग होत न बाटा करसी जो देखी मीने ख्वाब ये जो ब्रह्मांड उपजा जिनमें राख्या शेरा साठ करो सब पहुंचिया और आए तो फिर जो हरे ब्रह्माए बाचरु गोवाला संगाते तद चिन्ह सो नए किए आप अपनी बाते गोकल मीने आप अपने करो सब कोई आया खबर न पड़ी काऊ को ऐसी रची माया यह दृष्टांत समझियो राव राख्या इन विदा माया देखियो और ऐसी कीधा साठ चलिया सब वतन अपने पियो साठ और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात सोई गोकल जमुना तट जाने सोई ब्रजवासी रास लीला जाने खेल के इत आए उल्लासी जाने सोई ब्रह्मांड जो खेलत सदाए या ब्रह्मांड जो उपजा ऐसी रे अदाए नो ब्रह्मांड बीच में शेर राख्या सारा खबर न पड़ी काऊ को ब्याज का बार इत फेर उठे जो प्रतिबिंब या में साथ पीऊं खिलाए जाने हम नहीं टोका रहा जीव टोका इनु का भी ना मित्या टोका करे और ब्याज बानी के मायने क्यों बे दूजा ठौरा यो साथ पिछला आइया इत इन दरवाजे मुल साथ फिरा होसी एक किया जिनका दे क्या जाने हद के जीवड़े ब्याद की बातें रास में खेले अखंड इत उठे प्रभाते खेले पिछले साथ में साथ जिना ताई अकुर चला बुलाए के पहुंचे मथुरा माई टोलो बेस जो पियूं का कोला पील मारा चांदुला मुस्तक संगार के जाए कंस पछाड़ा टीका दिया उरसेन को भय दिन चार छोड़ वसुदेव बेस उतारिया यहाँ दिन से अवतार अब यहाँ से लीला की सोचो सारे केसी पर ब्याद बानिया बिना दूजा कौन देसी नरसैया इन पैदे खड़ा लीला बेहद गाए बल करे अति निशंका मिने पैठन जाए जो बल किया नरसैये कोई करे ना और हद के जीव बेहद की लीला देखिया ठौरा नरसैया दौड़ा रस को बानी करे रे पुकार रस जाए हुआ अंदर आड़े दरवाजे चार द्वार ने इन बेहद के ले रे आवे शीतला सोई तो खड़ा ले वही रस की प्रेमला इन दरवाजे नरसैया प्रेम लपताना लीला पिछले साठ में सुखले समाना लीला सुखे वर्णन करी ब्रजरास बखाना ब्याद की बानी बिना थौर थौर बंदाना ना तो ये क्यों ऐसे वर्ण वे क्यों कहे पंच अध्यायी ये रस छोड़ा और बचन मुख काढ़्यो न जाई होवे स्कंद द्वादश थे इत कोट गुने पर क्या करे आज्ञा इतनी बस नहीं अपने ना हुई जाहिर या मुख बेद की बान ताकर बहुत हृदय कल्प्या दुख हन कममान होए कल कल्या रस गया यहाँ थे सोए दुख क्यों से सके रस जाए जाते बेद के शब्द के का था का अपार दरवाजा न खोलिया रया रस सार रास रात वर्णन करी देखो मन विचार नारायण जी की रात को कोई का पावे पार पर पार नहीं रास रात को ये तो बेहद कही तामे अखंड लीला रास की पंच अध्याय भई देखो जा यहाँ के मायने चितल्याए बचन रात ऐसी बड़ी तो कही लीला कही वृंदावन हे पंच अध्याय होवे क्यों कर मेरे मुनि जी के बान पर सार समय बीच अटक्या रसाए सुजान
दुख हुआ बहुत कल्प्या पर कहाँ करे जान। पात्र बिना पावे नहीं रस बेहद के बान। पात्र बिना तुम पाइया मुनि जी क्यों करो दुख। आज लगे बेहद का जिन लिया है सुख। ये तो हमारा कागज तुम साथे आया। खबर हद बेहद की देकर पठाया। इस सारी कागज में हम लिए विचार। तुम साथे मुनि जी संदेश आए समाचार। या शुद्ध कागज हमलाई समझे सब सारा। और कोई कोएड़ा ना खुले द्वार। और विचारे क्या जाने जाने जाको होए। हम बिना द्वार बेद के खोल न सके कोए। लाख बेर देखो फेरा न पावे कड़ी कल्ला। पाई नहीं त्रिगुण ने कर कर गए बल्ला। ये तो कोएड़ा हद का ब्याधि समाचार। ये देखावे हम जाएर सात को खोल द्वारा। सुख जीत ले आइया बेद के बोला। फिर टालो अंदर का देखो आंखा खोला। स्कंद दूजा मुनिये कया सत्र श्लोकी जीता। ब्रह्मांड की जान उत्पत अर्थ देखो तीता। ये द्वार देखोगे जाहिर होशी माया पहचान। ये माया न निकली जियो हृदय में आनंद। मोता तो कया निरको श्रुत अहंकार। स्वप्न को कया ब्रह्मांड नाम धरे बेसुमारा। पैड़ा बेहद वतन का ये वतन जाने। हद का जीव बेहद का द्वार क्यों पहचाने। देखो द्वार बेहद के सुख जी बलवंत। पर कल किली क्यों पावई जोर किया अनंत। द्वार खोलने दौड़िया सुख जी सपराना। ले चलिया संग परी छत सो तो बोझे दवाना। बल किया बलिए घना द्वार द्वार पछताना। पर साथे संगाती हद का इत सो उर्झाना। रासलीला सुख अखंड इत तो न केलाना। पाचल तान हुई घनी अर बीच लेवाना। पात्र बिना रस क्यों रहे आओ तो जल काना। पात्र होते चिन्ह पाइया भली भात पहचाना। बरसा सी लगे ये रसा सारे पेरे सजवाना। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। एक बूंद जायर न निकस्या सात मीने समाना। जिन का था तिन बिलसिया मिनु मीने बताना। अब हम मीने थे ये रसा। इता आए छलकाना छोला आए जो सागर अंग थे उबराना। जोर किया हम बो तेरा रसरयान दम्पाना। ये अब जाएर होएसी बाहर प्रगताना। ये रस आज के दिन लो कि तो काउ न लखाना। आवश्य साथ इन विधा ये रस लपताना। जान होए सु जानियो ये क्यों कर रहे छाना। क्यों कर ये छिपा रहे सब सुन सी जहाना। ये बानी बेहद प्रगति इंद्रावती मुखा। बहुत विधि हम रस पिए बेहद के सुखा। या बानी के कारणे कई करे तपसन। या बानी के कारणे कई पीवे अगिन। या बानी के कारणे कई दमे देह। या बानी के कारणे कई करे कष्ट स्नेह। या बानी के कारणे कई गले हेम। या बानी के कारणे कई लेवे अन्न सन नेम। या बानी के कारणे कई भैरव जंपावे। या बानी के कारणे तिल तिल देह कथावे। या बानी के कारणे कई संदान सारे। या बानी के कारणे कई देह हजारे। या बानी के कारणे करे कई विधताओ। सो मुखते केते कहूँ हुए जो बिना हिसाब। कि नहीं एक बुध न पाइया रसन विवचन। ब्रह्मांड धनियों देखिया जो कावे त्रिगुण। और भी नाम अनेक है पर लियो कहाँ के। ब्रह्मांड के धनियों ऊपर लिए जाए न ताके। सोरस सागर इत हुआ लेरे उछले। सात सबे हम बिलसाई बाहर पुर भी चले। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन। सब पुरियों में उत्तम हुई है जो धन धन। फिर कहूँ विध सकल जहाँ सुन सब समझाए। संसार कोई साथ को मेरा क्यों न जाए। जो रस गोकल प्रगत्या सोटो सुख लेके।
बिन जाने सुख बिलसिया कर कोई न देखे। ये सुख सुपने बिलसिया साथ पीऊं संगाते कर देखे भागे सुपना न देखाए ताथे। सुपन भागे सुखा क्यों होए खेल क्यों देखाए। जब सुख होता न लीजिए नींद उड़ के जाए। नींद उड़े भागे सुपना तब फेरा होए। सुख सुपन और होता न लिए जाए न दोए। यहाँ विद साथ समझियो सुख साथ को दियो। यूं बिना जाने ब्रज में सुख सुपने लियो। अब सुख रास कहाँ कहूँ जाने निज सुख होए। हे सुख साथ पीऊं बिना न जाने कोई। हे पीऊं स्वरूप नौतन नौतन श्रृंगार न्यामार नौतन नौतन आकार। हे मन सुंदर नौतन नौतन बाओ बाए। जल जमुना नौतन लिएर लेवे बन राए। सुगंध बेलिया नौतन जिमि रेत सेत प्रकाश। न्या कलंक चंद्रमा नौतन सकल कला उजास। नौतन रंग पशु पंखी बानी नहीं रसाल। नौतन बेन बजाओही नए सुख देवे लाल। या रस सुख केते कहूँ कह रहे से प्रकार। साथ पीऊं संग विलास हम किए अपार। कई बातें या सुख की जीव हृदय जाने। ये सुख पहले थी अलेखे अति अधिकाने। तेज सब में मूल का सबई चेतन। चिरतर चेतन ये लीला ऐसे उत्पन्न। पर ये सुख सबे सुपन में नेत नीर जो माई। ये सुख जोग माया मैंने द्रष्ट न घर ताई। एक सुख कह गोकल के और सुख रास सुपन्न। सुख दो क्यों हो भाई बिचारियो मन। जब लीजे सुख सुपन्न नहीं हो तो न दृष्ट। जब सुख हो तो न देखिए नहीं सुपन्न की सृष्ट। यूं सुख सुपने लिए कछुए नहीं खबर। इन दो लीला मीने सुध नहीं घर। या भी तो लीला दो करी सिधारे होता न। ये ब्रह्मांड ज्योतिषरा ले आए आपन। जो मनोरथ मूल का हुआ नहीं पुराना। बिन शुद्ध विरह विलास किए यूं रही ताक मन। ताक क्यों रहे अपनी ये किया इन फेरा। साथे आए प्यूं जी इत दूजी बेरा। लीला दो पहले करी दूजे फेरा भी दोए। बिना तारतम ये माये ने न जाने कोई। एक में उजाला तारतम दूजे मिने उजासा। सब विध जायर होए सी जागनी प्रकाश। तारतम जोत उदत है चिन्हते कहाँ होए। एक सुपन दूजा होतन जीव देखे दोए। होतन देखत जाएर दूजी दोए लीला जो करी। ये सब याद आवही इत दोए दूसरी। याद आवे सारे सुख और जीव नैनो भी देखे। तारतम सब सुख देव ही विध विधा लेखे। या लीला की बातें इता जुआ कहीं न जाए। सुख दो इता लीजिए मनोरथ पुराए। यह लीला को जो बला बचन सब के सी। बचन माय ने देखा के सबे सुख लेसी। धन धन ब्रह्मांड ये हुआ धन धन भरत खंड। धन धन जुग सो कला जुग जहाँ लीला प्रचंड। धन धन पुरी नौतन जहाँ लीला उदय हुई। केता का साथ आइया दूजिए सब कोई। धन धन धनी साथ को धन धन तारतम। पुरान प्रकाश ल्याए के सुख दिए हम। तारतम रस व्याध का सब जायर किया। बहुत विधि सुख साथ को खेल देखते दिया। तारतम रस बानी कर पिलाइए जहाँ को। झेर चढ़ा हुए जिमी का सुख बेता को। जो जीवन निध छोड़े नहीं पिलाइए बानी। ल्याए प्यूं वतन के बल माया जानी। झेर उतारने साथ को ल्याए तारतम। वेद का रस श्रवणे पिलावे हम। ये रस श्रवण जाके झरे ताए कहाँ करे झेर। सुपन ना होवे जागते देखी तबेर। सुपन होवे निदते कई डाले के। जिना छिना आँखा खोलिए तब कछुए न देखे। यही रस तारतम का चढ़ा झेर उतारे। निरभिष काया करे जीव जागे करारे। जागे सुख अनेक है इतनी आलेखे। वतन सुख लीजिए जीवन नैनो भी देखे।
सुख बढ़े तार तम के क्यों जायर कीजे, बानी माए ने देख के जीव जगाए लीजे। ये वचन साथ के कारण मैं तो बाहर पाड़े, दरवाजे बेहद के अनेक उगाड़े। आधे अक्षर का पाओ लुगा कबो न बाहेर, श्री धाम ते जाए धनी जो हुए जाएर। या खेल साथ खेल देखई जुदे जुदे होए, तो सुख ऐसा पसर्या नहीं सुख बिना कोए। ऐसा खेल चल का छोड़ाए नहीं, ब्रह्मांड की कारीगरी सारी करी सही। कबूतर बाजी घर के जैसे कड़िया भरिया, तब ही देखे फूक दे के तुरंत खाली करिया। ऐसी बाजी इन छल की ब्रह्मांड जो रचियो, देख बाजी कबूतर सात माए मचियो। आबो बोए जल सिचियो, तवई फूले फलियो, बिर बिर की रंग बेलिया मन ऊपर चढ़ियो। या देख सब पर मिया सुध नहीं शरीरा, विकल भए रंग बेलिया चित नहीं धीर। तत चिन कछु न देखिए बाजीगर हाथ, आबो न कछु बेलिया या रंग बाजे साथ। बिसरी सुध शरीर की बिसरी गए घर, चिति कुंजर निगलिया अचरज या पर। अचरज एक बड़ो सकी देखो तिलमाई, बस्त खरी को ले गई जो कछुए नहीं। जोर हुई निद साटको यूं सुपन बाध्या, खेल मिने थे बल कर न जाए कांध्या। ता कारण बानी बेहद के निद तालो, ना देव सुपन पसराने चढ़ा जेर उतारो। कुंजर कांडो चिति मुख सुधा अनु शरीर, तारतम के जुदे जुदे करो किरा और नीरा। जूते को जूता करूं साचा सागर तारूं, हे रस श्रवण पिलाए के साठ के कारज सारूं। मोह जेर ऐसा जान के लाए तारतम, सविद का ये औषध प्रकाश खसम। सब किया उजाला खेल में साथ देखन आया, और जीव बंधा ने या विदा विद विद की माया। दूजे तीजे में तो कहे जो साथ को माया भारी, तुम देखो सुपन सत कर तो मैं कहा बिचारी। विचार के छल छोड़िए तो होवे दो पर, सुपने भी सुख लीजिए हर के जागिए घर। तारतम पख दूजा कोई नहीं, बिना साथ सब सुपन। जो जगाऊं माया जुती कर, ढाक रहे जिन मन। हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार हो तन है, जागे इन घर। ये दो विद मैं तो कही सुपन के उड़ाऊं, कहे इंद्रावती उछरंगे सात जुगते जगाऊं। सात जुगते जगाऊं, ये दो विद मैं तो कही सुपन के उड़ाऊं। कहे श्री इंद्रावती उछरंगे सात जुगते जगाऊं। सात जुगते जगाऊं। चौपाई 166, प्रकरण 31, चौपाई 954। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे बेहद प्रेम धाम के सुंदर सास जी सुनो, बेहद बानी बोली जा रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सजन इस संसार में हो गए, परंतु कोई भी इसे कहा जान नहीं सका। अनेक उपाय करने पर भी कोई इसे प्रत्यक्ष नहीं समझ सका है। यह बानी निज बुद्धि जागृत बुद्धि को प्राप्त किए बिना किसी से भी पहचानी नहीं जाती। अन्यथा महान बुद्धि के सागर त्रिगुणाधिपति तथा 6 शास्त्रों के ज्ञाता भी इस संसार में अवतरित हुए हैं। विष्णु भगवान को महादेव जी ने भी वेद वाणी के विषय पूछा था। विष्णु भगवान ने शिव जी को कहा, आप जो कुछ पूछ रहे हैं उस ब्रह्म वाणी के विषय में सुनिए। आदिकाल से अब तक यह वाणी अगम ही कही गई है। करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट गए हैं, परंतु किसी ने भी यह वाणी नहीं सुनी। खोजने वाला खोजी जन 14 लोक के स्वामी भी इसे खोजते हुए थक गए। पुनः शिवजी ने विष्णु भगवान से पूछा, क्या और भी ब्रह्मांड है? उन ब्रह्मांडों के विषय में यहाँ कैसे जाना जाए? विष्णु भगवान कहते हैं, हे शिव जी, यह बात अनेक प्रकार से प्रकट हुई है। कल्पांत भेद के कारण भिन्न भिन्न स्थानों में ये बातें कही गई है। सुखदेव मुनि, सनकादिक तथा अनेक साधु पुरुषों ने खोज खोज कर यह
निश्चय किया कि यह ब्रह्म ज्ञान तो अगम और अगाध है। इस ज्ञान के मात्र एक शब्द प्रसंग को समझने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी ने 7 कल्प तक तपस्या की तथा अनेक कष्ट सहन किए, तथापि यह परम तत्व लेश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ। इस ब्रह्मानंद रस को प्राप्त करने के लिए कई साधु संतों ने प्रयत्न किए। अनेक लोगों ने अपने देह को तपाया, परंतु इस ब्रह्मानंद की सुगंध तक उन्हें नहीं मिली। ऐसे ब्रह्मानंद रस को ब्रज सुंदरी गोपिकाओं ने सहजता से प्राप्त किया। जिस ब्रह्म धाम को वेदों ने अगम कहा है, गोपिकाएं सहज ही उस घर को पा सकी। यह निधि ब्रह्मात्माओं के अपने घर ब्रह्म धाम की थी, इसलिए उन्होंने इसमें विलास किया। योग्य पात्र अधिकारी के बिना यह रस अणु सोच मात्र भी किसी को प्राप्त नहीं होता। परम धाम के स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज तक इस दुनिया में प्रकट नहीं हुए थे। ऐसे अक्षरातीत धनी ने स्वयं अपनी इच्छा से अपनी अर्धांगिनी श्यामा और अन्य ब्रह्मात्माओं के साथ इस संसार में अवतरित होकर कई लीलाएं की। परम धाम से परमात्माएं स्वप्न जगत का खेल देखने की इच्छा से इस संसार में उतर आई। परब्रह्म परमात्मा ने परम धाम व्याध से यहाँ अवतरित होकर व्याध की आत्माओं के साथ लीलाएं की। यह व्याध वाणी हम ब्रह्मात्माओं के बिना किसी को प्राप्त नहीं होती। कोई जीव अपना बलिदान भी क्यों न कर दे तो भी इसका आधा शब्द भी उसे प्राप्त नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से ही ब्रह्मात्माएं यह मायावी खेल देखने के लिए आई हैं। इसलिए व्याध के धनी श्री राजा जी उन्हें ध्यान पूर्वक यह खेल खिला रहे हैं। वे अपनी आत्माओं को व्याध के पार अक्षर से भी आगे परम धाम ले चलेंगे। उसके बाद बुद्धावतार इस संसार में परम धाम की निधि प्रकट करेंगे। बुद्ध जी का ज्ञान वैकुंठ पहुंचकर विष्णु भगवान को भी सब स्तुति देगा। विष्णु भगवान की सुरता को भी अखंड में पहुंचाकर संसार के चराचर सभी जीवों को भी यह ज्ञान अखंड मुक्ति प्रदान करेगा। सदगुरु निजानंद स्वामी बुद्धावतार धन्य है, जिन्होंने परम धाम की इस निधि को खोजकर प्राप्त किया। उन्होंने सुंदर साठ को स्नेहपूर्वक यह ज्ञान देकर उनकी सुरता को परम धाम में स्थिर कर दिया। श्री 5 नवतनपुरी धाम वह स्थान है जहाँ पर तारतम ज्ञान का बीज उदय होने से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने भली भांति इसकी चर्चा की है। जो वेद के सुंदर साठ हैं, उन्होंने सदगुरु और नवतनपुरी धाम की महिमा को भली भांति पहचाना। धामधनी सदगुरु अपने पास आकर वेद का मार्ग दिखा रहे हैं। वे तारतम ज्ञान लेकर आए हैं, जिसकी ज्योति से 14 लोक प्रकाशित होंगे। श्री रास एवं श्री प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से तारतम ज्ञान का प्रकाश सुंदर साठ में प्रकट हुआ। परम धाम की इस तारतम वाणी ने समस्त संसार के अंधकार का नाश कर दिया। आदि नारायण के हृदय से उनके श्वास के रूप में वेद प्रकट हुए हैं। उन्हीं से सब ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। वेद व्यास जी ने उसी ज्ञान को अपनी वाणी द्वारा प्रकट किया है। इन सब ग्रंथों के फल सार के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ है। सुखदेव मुनि ने अपने मुख से इसका स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के रूप में वेद का समाचार लाकर ब्रह्म मुनियों के संसार में अवतरित होने की साक्षी दी है। और भी कितने शास्त्रों के नाम गिनाऊं? इस ब्रह्मांड में कई शास्त्र है। यदि कोई ध्यान पूर्वक उनका अध्ययन करे तो पता चलेगा कि वे सब वेद भूमिका की साक्षी देने वाले हैं। यह वेद की वाणी एवं वेद का मार्ग कभी भी प्रकट नहीं हुए थे। इस नश्वर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश तथा अन्य लोगों ने भी इसे अपने अंतर में तथा बाहर ब्रह्मांड में खोजा। यहाँ पर अनेक ज्ञानी महापुरुषों ने भी प्रयास किया, परंतु किसी ने भी परम तत्व के विषय में किंचित मात्र भी संकेत नहीं पाया। जब ब्रह्मा के स्वामी के
भी नाम लिए गए, तब अन्य साधारण लोगों के नाम क्या गिनाऊं। ऐसे अमूल्य निधि प्रकट होने से यह संसार धन्य हुआ, उसमें भी भरतखंड भारत भूमि धन्य हुआ और यहाँ के स्त्री पुरुष भी धन्य हो गए। इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व और 3 गुण धन्य हो गए। चारों युग में कलयुग धन्य हुआ और सब पुरियों में नवोत्तन पुरी धन्य हुई। अब मैं ब्रह्मात्माओं के प्रथम अवतरण ब्रजलीला की बातें करती हूँ। हे मेरा सुंदर साथ जी, ध्यान पूर्वक सुनो। आज तक जिस लीला के रहस्य को कोई अपने कान से सुन समझ नहीं पाया, उसे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप पकड़ा देती हूँ। किसी के भी मन में कोई धोखा न रहे, इसलिए सबके संदेह दूर कर देती हूँ। परम धाम से अखंड ज्ञान की ऐसी वर्षा हुई है कि संसार के जड़ चेतन सभी जीव मुक्त हो सकेंगे। जमुना जी का तट, गोकुल तथा ब्रजवासी सब धन्य हुए, जहाँ 11 वर्ष और 52 दिनों तक पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने अखंड लीलाएं की। ये 14 लोग स्वप्न के हैं, जिन्हें देखने के लिए परम धाम से ब्रह्मात्माएं श्रोता रूप में आई है। वे समस्त जीवों को मुक्ति देकर वापस लौटेंगी और यह ब्रह्मांड भी अक्षर के ही चित्ता राशिप में अंकित होगा। ब्रजलीला के पश्चात श्री कृष्ण जी ने रासलीला के लिए अपनी योग शक्ति से योग माया का ब्रह्मांड प्रकट किया, जहाँ पर समस्त ब्रह्मात्माओं ने बड़े उल्लास के साथ अपने प्रियतम श्री राधा जी से रासलीलाएं की। रास के ये नूतन खेल कभी भी खंडित नहीं होते। योग माया के शरीर एवं श्रृंगार धारण कर ब्रह्मात्माओं ने स्वप्न में पूर्ण पहचान न होने के कारण रास की लीलाएं की। हे सुंदर साथ जी, विचार पूर्वक देखो। जैसे स्वप्न अवस्था में खेल खेलते हैं, उसी प्रकार रास की लीलाएं हुई। रास लीला के बाद एक क्षण के लिए सब ब्रह्मात्माएं ब्रह्म धाम में जागृत हुई, किंतु अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होने से यह रासलीला ज्यों का त्यों चल रही है। पुनः यह तीसरा ब्रह्मांड काल माया द्वारा रचा गया। कुछ इच्छाएं शेष रहने के कारण हम सब ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए पुनः श्रोता रूप से इस जगत में आई। इस प्रकार ब्रजरास और जागनी ये तीनों ब्रह्मांड हमने देखे और इनमें असंख्य लीलाएं की। ब्रह्म धाम में जागृत होने पर हम स्वप्न में की गई लीलाओं की चर्चा करेंगी। यह जो तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, इसमें अखंड ब्रजरास को समझाने के लिए प्रतिबिंब लीला रूप मार्ग रखा गया। अखंड रास के बाद सभी ब्रह्मात्माएं पल भर के लिए ब्रह्म धाम में गई और इधर इस जगत में वेद ऋचा सखियां अवतरित हुई। ब्रज और रास की अखंड लीलाओं का महत्व समझाने के लिए गोलकनाथ श्री कृष्ण ने वेद ऋचा सखियों के साथ ब्रज और रास की लीलाएं की है, जो प्रतिबिंब लीला कही जाती है। इन लीला के लिए काल माया ब्रह्मांड पुनः बना ब्रह्म धाम में क्षण भर के लिए जागृत होकर ब्रह्मात्माएं पुनः इस काल माया में आई है। इसीलिए प्रतिबिंब लीला को ब्रह्मात्माओं का संसार में आने का मार्ग कहा है। जिस प्रकार ब्रज लीला में ब्रह्मा जी ने बाल गोपाल के साथ बछड़ों का हरण कर उन्हें गुफा में छिपा दिया, तब श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण अपनी लीला द्वारा उन्हें पुनः ज्यों का त्यों प्रकट कर लिया। उसी प्रकार तीसरे ब्रह्मांड के गोकुल गांवों में भी श्री कृष्ण एवं सखियां इस प्रकार प्रकट हुए, मानो वृंदावन में रात भर रास लीला कर सब वापस घर गोकुल में आए हो। श्री कृष्ण जी ने ऐसी माया रची कि किसी को भी यह पता नहीं चला कि रास के लिए अलग योग माया का ब्रह्मांड बनाया था। वे सब परमात्माएं परम धाम चली गई और सब पुनः काल माया का यह तीसरा ब्रह्मांड बना है, जिसमें प्रतिबिंब लीला के लिए श्री कृष्ण के रूप में अक्षर ब्रह्म और गोपियों के रूप में वेद ऋचाएं अवतरित हुई है। इस दृष्टांत से समझ लेना कि अखंड ब्रजरास लीला को समझाने के लिए प्रतिबिंब ब्रजरास का मार्ग प्रशस्त किया। इसी मार्ग से ब्रह्मात्माओं को इस तीसरे ब्रह्मांड में अवतरित किया गया।
श्री कृष्ण जी की योग माया का प्रभाव तो देखो, जिसके द्वारा इस प्रकार की लीला संपन्न हुई। अखंड रास लीला के बाद सब परमात्माएं अपने धनी श्री कृष्ण के साथ ब्रह्म धाम लौट गई। इधर अक्षर ब्रह्म के हृदय में रास लीला अखंड होने के कारण योग माया के शरीर द्वारा यहाँ भी वे खेल रही है, और इधर रास रात्रि उपरांत प्रभात हो जाने पर प्रतिबिंब लीला में वेदरीता के रूप में गोकुल में प्रकट हुई, मानो सोकर उठ रही हो। इस प्रतिबिंब लीला में भी वैसा ही गोकुल, वैसा ही जमुना तट, वैसा और वैसे ही ब्रजवासी बन गए, मानो गोपियां रासलीला खेलकर उल्लसित मन में इधर लौट आई हो। सबको लगा कि यह कालमाया ब्रह्मांड वही है जिसमें हम पहले से ही खेलते आए हैं। कालमाया का यह तीसरा ब्रह्मांड इस प्रकार रचा गया कि पहले की ब्रह्मांड से भिन्न होने पर भी किसी को इसका आवास ही नहीं हुआ। इस प्रकार अखंड ब्रजरास तथा जागनिका ब्रह्मांड, इन दोनों के बीच अखंड लीला की जानकारियां लिए प्रतिबिंब लीला रूप मार्ग रखा गया। किसी को भी व्याध भूमिका के इस द्वार का पता तक नहीं चला। इधर प्रतिबिंब लीला में गोलोकी श्री कृष्ण और वेदरीता रूप गोपियां एक साथ प्रकट हुई। गोपियों को ऐसा आभास हुआ कि हमने रासलीला को मात्र देखा है किंतु खेल नहीं पाए, इसलिए रासलीला खेलने की चाहना उनके मन में बनी रही। वेदरीता स्वरूप गोपियों को भी जब संदेह बना रहा तो ब्रह्मांड के अन्य लोगों की बात क्या की जाए। तारतम्य ज्ञान के अभाव में एवं ब्रह्मात्माओं जैसे पात्र के बिना व्याध वाणी के अर्थ कोई समझ नहीं सकता। इस प्रकार इस प्रतिबिंब लीला रूप द्वार से वेदरीताएं गोपियों के रूप में इस ब्रह्मांड में आई, किंतु जिनके लिए यह तीसरा ब्रह्मांड रचा गया वे ब्रह्मात्माएं बाद में इस जगत में प्रकट होंगी। इस क्षर ब्रह्मांड के जीव बेहद अखंड भूमिका में निरंतर होने वाली अखंड लीला की बात कैसे जान पाएंगे। अखंड रास में रमन करने वाली आत्माएं कौन सी है और प्रभात होने पर गोकुल में उठने वाली शक्तियां कौन सी है, इस रहस्य को वे कदापि नहीं जान सकते। वेदरीता रूप गोपियों पिछला के साथ में श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गोकुल में लीला की। कंस के आग्रह पर अक्रूर जी जब बुलाने आए तब उनके साथ श्री कृष्ण जी मथुरा पहुँचे। मथुरा में कुबलयापीठ, हाथी, चांदूर तथा मुस्तिक आदि का संहार कर राजा कंस को पछाड़ा। तब तक उनमें श्री कृष्ण का ग्वाल वेश रहा। उग्रसेन का राज तिलक किया। यहाँ तक मथुरा में आए 4 दिन हो गए। फिर ग्वाल वेश उतार कर नंद जी को दिया। तब उनमें से अक्षर ब्रह्म का आवेश चला गया। अब यहाँ से अवतार लीला आरंभ होती है। फिर श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव को बंधन से मुक्त किया एवं स्वयं भी राजसी भेष धारण किया। अब यहाँ से क्षर जगत के इस वैकुंठ नाथ विष्णु भगवान की लीला आरंभ होती है। इसका वर्णन तो सभी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, परंतु बेहद वाणी का वर्णन हम ब्रह्मात्माओं के बिना अन्य कौन कर सकता है। भक्त प्रवर नरसिंह मेहता ने इसी मार्ग प्रतिबिंब लीला पर स्थित होकर श्री कृष्ण जी की व्याध लीलाओं का गान किया। उन्होंने उसमें प्रविष्ट होने के लिए निश्चय ही बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे, अर्थात अखंड लीला का वर्णन नहीं कर सके। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने अखंड रास लीला का वर्णन करने के लिए जैसा प्रयास किया वैसा इस संसार का कोई अन्य जीव नहीं कर सकता। क्षर ब्रह्मांड के उच्च आत्मा नरसिंह मेहता ने भी इस संसार में बैठकर बेहद की लीला का दर्शन किया। नरसिंह मेहता ने इस प्रेम रस को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं उनकी वाणी कर रही है, परंतु ब्रह्मात्माओं का वह प्रेम रस तो मूल मिलावा प्रेम धाम में चला गया, जिसे प्राप्त करने के मार्ग में 4 द्वार अखंड ब्रजा, अखंड रास, अक्षरधाम और प्रेम धाम रुकावट बन गए। श्री नरसिंह मेहता माँ विष्णु के महाकारण में प्रतिबिंबित रासलीला को देखकर प्रेमोन्मत्त हो गए थे।
बेहद के इस द्वार से उन्हें प्रेम रस को शीतल लहरें प्राप्त हो रही थी। इसकी सुगंधी वे इस संसार में रहकर भी प्राप्त कर रहे थे। इस बेहद के द्वार प्रतिबिंब लीला के प्रेम में नरसी मोहिता मस्त हो रहे थे। उन्होंने वेद ऋचाओं के साथ की गई लीला को आत्मसात किया। श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि ने ब्रज और रास लीला की महिमा का वर्णन किया, परंतु बेहद वाणी तारतम ज्ञान के अभाव में वे स्थान स्थान पर अपनी सीमा में बंध गए। अन्यथा सुखदेव मुनि रास का इतना ही वर्णन क्यों करते? महारास का वर्णन केवल 5 अध्यायों में कैसे समाप्त होता? रासलीला का वर्णन छोड़कर उनके मुख से कोई और बात नहीं निकल सकती थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत मात्र 12 स्कंद पर ही समाप्त न होता, इससे कई करोड़ों गुना हो सकता था, किंतु वे क्या करते? उन्हें आज्ञा ही इतनी थी, यह उनके अपने बस की बात नहीं थी। सुखदेव मुनि के श्रीमुख से अखंड ब्रज तथा रास का पूरा वर्णन न हो सका। उनके हृदय में अखंड लीला का वर्णन करने की उत्कट अभिलाषा थी, जिनके पूर्ण न होने के कारण उनका मन अत्यधिक दुखी हुआ। इस प्रकार अखंड प्रेम रस का प्रभाव रुक जाने पर वे व्यथित होकर कांपने लगे। वे इस दुख को कैसे सह सकते थे, जिसके कारण अखंड रस का प्रभाव रुक गया। सुखदेव मुनि को बेहद लीला का वर्णन करने की अपार चाहना थी, किंतु बेहद के द्वार न खोल पाने के कारण रास लीला का अखंड रस अधूरा रह गया। फिर भी सुखदेव मुनि ने रास की अखंड रात्रि का यथा संभव वर्णन किया। इसे मन में विचार करके देखो, अन्यथा नारायण भगवान की रात का वर्णन भी कोई बिरला ही कर पाता है, परंतु रासलीला के रात्रि को कोई पार नहीं है, क्योंकि वह रात्रि बेहद की होने के कारण अखंड है। ऐसे अखंड लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्यायों में ही कैसे पूरा हो गया? इस लीला के रहस्य पर चित्त देकर विचार कीजिए। इसलिए उस रात को इतनी बड़ी कहा है, क्योंकि वृंदावन की अखंड रासलीला बहुत महान है। श्री सुखदेव जी के मुख से रास का वर्णन केवल 5 अध्याय में ही समाप्त क्यों हो जाता? परंतु परीक्षित के प्रश्न के कारण सार तत्व बीच ही में अटक गया और उनका जोश भी उतर गया। अखंड रास का वर्णन न कर पाने का कारण सुखदेव जी अत्यंत दुखी हुए। वे अवश्य ही बड़े जानकार थे, किंतु क्या करते? बेहद को वाणी का रस बेहद पात्र अखंड प्रेम धाम की आत्माओं के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। सुखदेव जी, पात्र न होने पर भी आपको बेहद की शुद्धि मिली, यह बड़े महत्व की बात है, इसीलिए दुखी होने का तो कोई बात ही नहीं। क्या आज तक किसी ने बेहद लीला का सुख प्राप्त किया है? यह श्रीमद् भागवत हमारा पत्र है, मात्र आपके साथ इस जगत में आया है। इसके माध्यम से हद और बेहद का समाचार आपके साथ भेजा गया है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखी हुई बात पर हमने विधि पूर्वक विचार किया और उसे समझा। हे मुनिवर, आपके द्वारा हमें अपने मूल घर का संदेश समाचार के रूप में प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत को समझकर हमने उसका सार ग्रहण किया। संसार के अन्य जीवों के लिए यह ग्रंथ उलझन पहेली के समान है, इसलिए श्रीमद् भागवत पढ़ने पर भी उनके द्वारा बेहद के द्वार नहीं खुल पाते। संसार के बेचारे सामान्य जीव इसे कैसे समझ सकते हैं? जिनके लिए यह पत्र भेजा गया है वे ब्रह्मात्माएं ही इसे समझ पाती है। इसलिए हम ब्रह्मात्माओं के लिए अखंड प्रेम धाम का द्वार कोई खोल नहीं सकता। संसारी जीव चाहे लाखों बार इसे पढ़े, किंतु अखंड धाम के द्वार खोलने की मूल कड़ी उनके हाथ में नहीं आएंगी। तीनों गुणों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनेक प्रयत्न करते रह गए, किंतु इस रहस्य को समझ नहीं सके। बेहद की आत्माओं के लिए दिया गया यह समाचार श्रीमद् भागवत संसार के लोगों जीव सृष्टि के लिए उलझन समान है। अब मैं उसी के द्वारा ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्मधाम का द्वार खोलकर सब कुछ प्रत्यक्ष से दिखा दूंगी।
सुखदेव मुनि इस संसार में ब्याज के शब्द ले आए हैं, किंतु योग्य पात्र के अभाव में स्पष्टीकरण उनसे न हो पाया। इस बात को अपने अंतर की आंखें खोलकर देखो और मन का भ्रम मिटा लो। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 32वें अध्याय में श्री सुखदेव मुनि ने चतुश्लोकी भागवत का विशेष वर्णन किया है, जिसमें सृष्टि रचना के रहस्य का स्पष्टीकरण हुआ है। उसके अर्थ पर ध्यान दो। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से जब वेद का द्वार स्पष्ट दिखाई देगा तब माया की पहचान हो जाएंगी। इसलिए इन श्लोकों का रहस्य भलीभांति हृदय में उतार लो। अव्याकृत अक्षर के निध को महतत्व कहा है। उनकी सूरत अहंकार नारायण के रूप से जगत में व्याप्त हुई। अक्षर ब्रह्म के स्वप्न से ही यह ब्रह्मांड बना है, जिसके अनेक नाम रखे गए हैं। व्याध भूमि के अखंड घर का मार्ग व्याध भूमि परम धाम में रहने वाली आत्मा ये ही जानती है। हद भूमि स्वप्न जगत के जीव व्याध भूमि का के द्वार को कैसे पहचान सकते हैं। श्री सुखदेव जी ऐसे समर्थ हुए जिन्होंने व्याध का द्वार देखा। उन्होंने अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु तारतम्य ज्ञान के बिना उस द्वार को खोलने की कुंजी उन्हें न मिली। व्याध के द्वार खोलकर अखंड राज का वर्णन करने के लिए जा रहे सुखदेव जी राजा परीक्षित के प्रश्न से बीच में ही उलझन फंस गए। राजा परीक्षित को ब्रह्मानंद रस का अनुभव करवाने ले जा रहे थे, किंतु उनकी पात्रता के अभाव एवं अज्ञानता के भार से वे स्वयं दब गए। इसके उपरांत भी सुखदेव मुनि अखंड रास लीला का वर्णन करने के लिए बहुत यत्न किया, किंतु स्थान स्थान पर पछाड़ खानी पड़ी। हद के जीव राजा परीक्षित के रहते वे पुनः इसी ब्रह्मांड में उलझ गए। रासलीला के अखंड सुख का वर्णन उस समय न हो सका, क्योंकि राजा परीक्षित के प्रश्न के कारण एकाग्रता टूट जाने से वाणी का प्रभाव बीच में ही रुक गया। पात्र के बिना रस कैसे टिक सकता है। इसलिए ब्रह्मानंद रस का उमड़ता हुआ प्रभाव बाहर छलक लुढ़क कर बह गया। उस रस की अधिकारिणी ब्रह्मात्माओं ने पहचान कर उसे भली भांति ग्रहण किया। यह ब्रह्मानंद रस श्री देवचंद्र जी के मुखारविंद से आरंभ होकर 80 वर्ष विक्रम संवत 1638 से 1718 तक परम धाम की ब्रह्मात्माओं में ही भली प्रकार सुरक्षित रहा। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर साथ ने उस रस को ग्रहण कर अपनी आत्मा में उतारा। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी अन्य को इस रस की एक बूंद मात्र भी प्राप्त नहीं हुई। जिनकी यह लीला थी वे ही इसमें विहार करते रहे और इसका अनुपम स्वाद परस्पर एक दूसरे से बांटते रहे। अब मेरे अंदर आकर यह ब्रह्मानंद रस बार छलकने लगा है। जिस प्रकार सागर में ज्वार आने से जल दूर दूर तक फैल जाता है, उसी प्रकार यह मेरी अंगों से उमड़ता हुआ संसार में विस्तृत हो रहा है। हमें इस रस को ब्रह्ममुनियों में ही सीमित रखने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु यह प्रेम रस का अखंड सुख हमसे छिपाया ढंका न जा सका। अब यह ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त संसार के समस्त जीवों के लिए भी प्रकट हो जाएगा। आज दिन तक ब्रह्म ज्ञान के इस रस को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था। इस लीला रस में आकर्षित होकर इस ओर खींचे चले आएंगे। जो कोई जिज्ञासु हो वे जान ले कि अब यह रस कैसे छिपा रह पाएगा। अब संसार के सारे लोग इसे सुनेंगे, इसलिए यह कैसे छिपा रहेगा। यह वेद की वाणी इंद्रावती के मुख से प्रकट हुई है। समस्त सुंदर साथ ने अनेक प्रकार से वेद के इन अखंड सुख का रस पान किया। इस वेद वाणी की प्राप्ति के लिए कितने ही ऋषि मुनिजनों ने तपस्या की। इस वाणी के लिए कितने ही लोग अग्नि की ज्वाला का सेवन करते रहे। इस वाणी के लिए कई योगियों ने अपनी इंद्रियों का दमन किया और कई तपस्वियों ने कठिन तपस्या की तथा कई लोगों ने प्रेम पूर्वक भक्ति की। इस वाणी को प्राप्त करने के लिए कई साधकों ने अपने शरीर को बर्फ में गला दिया। इस वाणी के लिए कई तपस्वियों ने
अनशन करने का नियम लिया। इस बेअदबानी के लिए कई लोगों ने भैरव छाप पहाड़ से छलांग लगाया तथा कई लोगों ने अपने शरीर के तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस वाणी के लिए कई लोगों ने शरीर के अंग प्रत्यंगों को सलाखों बाण से छालनी किया तथा कई लोगों ने अपने देह को जलाकर भस्म कर दी। इस बेअदबानी के लिए कई तपस्वी जनों ने अपनी वासनाओं का दमन किया। ऐसे साधकों की साधनाओं का वर्णन इस मुख से कैसे करूं? इस मार्ग पर चलने वाले साधक तो असंख्य हुए हैं। इस बेअदबानी के रस के एक बूंद मात्र भी किसी को प्राप्त नहीं हुई और जीवा द्वारा उसके विषय में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके विषय में कुछ नहीं कह सके, फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या रही। इस संसार में और भी विज्ञजनों के नाम प्रसिद्ध है, किंतु किन किन का नाम लिया जाए? ब्रह्मांड के अधिपतियों के नाम लेने के बाद अब उनका नाम लिया नहीं जा सकता। यह अमूल्य ब्रह्मानंद रस सागर के समान उमड़ रहा है और उसकी लहरें चारों ओर छलने लगी। हम सब ब्रह्मात्माएं इस अमृत रस को पीकर ध्वनि के साथ विलसित हो रही हैं और यह रस छलकर अन्य लोगों में भी फैलने लगा है। इस ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान का बीज सर्वप्रथम श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर में उदय हुआ। इसलिए नवतनपुरी सब पुरियों में उत्तम होकर धन्य धन्य हो गई। यह ब्रह्मानंद रस परम धाम से किस प्रकार अवतरित हुआ, इसका वर्णन अब मैं करती हूँ, जिससे यह रहस्य सबकी समझ में आ जाए। अभी तक मैंने अपने सुंदर साथ के मन में कोई संशय शेष रहने नहीं दिया है। सर्वप्रथम गोकुल ब्रजमंडल में श्री कृष्ण अवतरण के साथ जो ब्रह्मानंद रस प्रकट हुआ, उसके सुख अपरिमित है। उस समय ब्रह्मात्माओं ने स्वयं की वास्तविक पहचान बिना ही प्रेमानंद लीला विलास किया। उन्हें परम धाम का साक्षात अनुभव नहीं हुआ। प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मात्माओं ने स्वप्न में खेले गए खेल की भांति ब्रज लीला का आनंद प्राप्त किया। यदि उन्हें प्रेम धाम का अनुभव हो जाता तो उनका स्वप्न टूट जाता, वे जागृत हो जाती, फिर दुख देखने की चाहना पूरी न होती। इसलिए उन्हें प्रेम धाम का अनुभव नहीं करवाया। यदि स्वप्न मिट जाता तो स्वप्न का सुख कैसे प्राप्त होता तथा मायावी जगत का खेल कैसे देखा जा सकता। जब परम धाम का अखंड सुख लेने लगते तो उनकी निद्रा भी उसी समय उड़ जाती। नींद के उड़ते ही स्वप्न भी टूट जाता, जिससे मायावी खेल देखने की चाह पूरी नहीं होती और पुनः यहाँ आना पड़ता। स्वप्न जगत के सुख और परम धाम के अखंड सुख दोनों एक साथ नहीं लिए जाते। हे सुंदर साथ जी, उस समय आपको दिया हुआ सुख इस प्रकार समझना। इस प्रकार ब्रज लीला में परमात्माओं ने धामधनी श्री कृष्ण के अखंड प्रेम का आनंद अनजाने में ही प्राप्त किया। अब योग माया के चिन्मय ब्रह्मांड में हुई रासलीला के अखंड सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं? मानो वे तो परम धाम के ही निज सुख हो। इसलिए उस सुख को प्रियतम श्री कृष्ण जी तथा ब्रह्मज्ञानाओं के बिना अन्य कोई जान नहीं सकता। रासलीला में श्री कृष्ण नूतन स्वरूप में प्रकट हुए थे। उनका श्रृंगार भी नूतन प्रकार का था। उनसे हमारा स्नेह भी नवीन प्रकार का था और हमारा शरीर भी नूतन प्रकार का था। वृंदावन भी नवीन ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। शीतल वायु भी नूतन प्रकार से बह रहा था। श्री यमुना जी का जल भी नवीन शोभायुक्त था। अलौकिक शोभायुक्त वन और वनस्पति भी लहरा रही थी। पुष्प और बेलों की मोहक सुगंधी भी नूतन लग रही थी। भूमि की रेत में से उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। निकलंक चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं से धवल चांदनी बिखरे रहा था। नूतन रंग के पशु पंछी नूतन मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। प्रियतम श्री कृष्ण जी विभिन्न प्रकार के नए नए सुख देने के लिए नूतन बंसी बजा रहे थे।
इस ब्रह्मानंद रस से प्राप्त आनंद की बात कहाँ तक करूं? यह रस बड़ा रहस्यमय है। हम ब्रह्मात्माओं ने प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ विलास का अपरिमित सुख प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी के साथ खेली गई रास रामत का आनंद मेरी अंतरात्मा ही जानती है। ब्रज लीला की सुखों से रास का यह आनंद अनंत गुना और असीम था। सभी ब्रह्मात्माओं में भी मूल परम धाम का ही तेज विद्यमान था एवं वृंदावन की सारी सामग्री चिन्मयी थी। वहाँ पर स्थावर जंगम प्रकृति भी चेतन थी। ऐसे अलौकिक रास लीला प्रकट हुई थी। किंतु ये सारे सुख स्वप्न के थे और ब्रह्मात्माओं ने भी नींद में ही इन सुखों का अनुभव किया। इसलिए योग माया में अखंड सुख लेते हुए भी परम धाम के ओर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी। एक ओर गोकुल की ब्रजलीला और योग माया की रासलीलाओं के सुख स्वप्न के कहे हैं, दूसरी ओर प्रेम धाम के अखंड सुख है। ये दोनों सुख एक साथ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इन पर मन में विचार कर देखो। जब तक हम स्वप्न जगत के सुखों में मग्न रहेंगे तब तक परम धाम हमारे दृष्टि में नहीं आएगा। जब परम धाम के अखंड सुख की ओर देखें तो स्वप्न जगत का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार ब्रज तथा रासलीला में स्वप्न के सुख का अनुभव किया, जिसमें परम धाम के कुछ भी शुद्धि नहीं रही। इन दोनों लीलाओं में ब्रह्मात्माओं के परम धाम की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार ब्रज और रास दोनों लीलाओं में खेलकर हमारी सुरता परम धाम लौटी। फिर इस तीसरे ब्रह्मांड में हम सब माया देखने के शेष इच्छाओं को लेकर आए हैं। माया के दुख देखने की हमारी मूल परम धाम की अभिलाषा ब्रज और रास में पूर्ण नहीं हुई। विरह और विलास के दुख सुख भी अनजाने में ही प्राप्त हुए, इसलिए वह मनोरथ पूरा न हो सका। हमारी दुख देखने की इच्छा अधूरी न रहे, इसलिए यह काल माया का ब्रह्मांड पुनः गया। धामधनी श्री कृष्ण श्री राधा जी निजानंद स्वामी सतगुरु के रूप में हमारे साथ पुनः इस जगत में अवतरित हुए। जिस प्रकार प्रथम अवतरण में ब्रज और रास की दो लीलाएं हुई, उसी प्रकार दूसरी बार इस जागनी के ब्रह्मांड में भी दो प्रकार की लीलाएं जागनी ब्रज सुंदरबाई और जागनी रास श्री इंद्रावती के द्वारा संपन्न हुई। किंतु तारतम्य ज्ञान पाए बिना इन अर्थों को कोई नहीं समझ सकता। प्रथम स्वरूप निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी में यह तारतम्य ज्ञान उदय हुआ एवं दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जी से इसका प्रकाश फैल गया। इस प्रकार जागनी लीला का यह प्रकाश सब प्रकार से विस्तृत होगा। तारतम्य ज्ञान का प्रखर प्रकाश सर्वत्र चमक रहा है, तो उससे क्या होगा? इसके प्रकाश में परमात्माएं एक ओर स्वप्नबद्ध ब्रह्मांड एवं दूसरी ओर अखंड परम धाम को एक ही साथ देख सकेंगी। इस तारतम्य ज्ञान के कारण संसार में बैठी हुई भी परमात्माएं परम धाम को प्रत्यक्ष से देख रही है और दूसरी ओर ब्रज और रास दोनों लीलाओं का भी प्रत्यक्ष अनुभव कर रही है। यह सब कुछ याद करते हुए इस जागनी लीला में भी सदगुरु श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी के साथ हुई दो लीलाओं का आनंद प्राप्त कर रही है। परम धाम से लेकर तीसरी जागनी लीला तक के सब सुख ब्रह्मात्माओं की स्मृति में उभर कर आ रहे हैं और वे अपनी अंतर्दृष्टि से देख भी रही है। इस प्रकार तारतम्य ज्ञान सब प्रकार के असंख्य सुख प्रदान करता है। जागनी लीला की ये बातें इस नश्वर जीवा से कही नहीं जा सकती। इसलिए हे सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान के द्वारा दोनों परम धाम और संसार दोनों प्रकार के सुख प्राप्त करो, ताकि तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए। तारतम्य ज्ञान के ये वचन जागनी लीला का सामर्थ्य बता देंगे। इस वचनों का रहस्य समझकर संसार के सभी लोग आनंद प्राप्त करेंगे। तारतम्य ज्ञान के उदय होने से यह ब्रह्मांड धन्य हुआ और भरत खंड भी धन्य हो गया। सभी युगों में कलयुग धन्य हुआ, क्योंकि इसमें जागनी लीला का विस्तार हुआ है। यह नौतनपुरी धाम जामनगर धन्य है, जहाँ पर जागनी लीला अक्षरातीत की पहचान करवाने वाली तारतम्य ज्ञान की लीला उदय हुई। इस जागनी लीला के प्रथम चरण में श्री देवचंद्र जी के सानिध्य में कुछ ब्रह्मात्माएं सम्मिलित हुई और दूसरे चरणों में श्री प्राणनाथ जी के साथ
ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि, ये सब आत्माएं सम्मिलित हुई। इस तीसरे ब्रह्मांड में सुंदर साथ के साथ पधारे हुए सदगुरु भी धन्य है और उनके द्वारा लाए गया यह तारतम्य ज्ञान भी धन्य है। इस प्रकार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रेम धाम का पूर्ण प्रकाश दिखाकर हम सब सुंदर साथ को अपूर्व सुख दिया। इस प्रकार सदगुरु ने तारतम्य ज्ञान के द्वारा ब्रजरास और प्रेम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करके व्यर्थ भूमिका का रस पान करवाया तथा संसार का खेल दिखाते हुए भी ब्रह्म आत्माओं को अनेक प्रकार से सुख प्रदान किया। तारतम्य ज्ञान का रस वाणी के रूप में जिसको पिला दिया जाए, यदि उस पर मायावी जगत का बीज चढ़ा हो तो वो भी उतर जाता है और उसे अखंड सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। जो जीव भ्रम की निंद्रा को छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हें भी तारतम्य वाणी का रस पिला दिया जाए, क्योंकि माया की शक्ति को पहचान कर ही सदगुरु प्रेम धाम से यह ज्ञान ले आए हैं। परमात्माओं पर चढ़े हुए माया के बीज को उतारने के लिए सदगुरु श्री देवचंद्र जी तारतम्य ज्ञान लेकर आए हैं, जिसके द्वारा बेहद का अखंड रस अब हम अपने सुंदर साथ को श्रवण पुटों के द्वारा पिला रहे हैं। यह तारतम्य का रस जिसके कानों में प्रवेश कर हृदय में उतर जाएगा, उस पर माया का बीज क्या असर कर सकेगा। जिस प्रकार जाग जाने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता, तुरंत उठ जाता है, दोनों का प्रत्यक्ष बैर है, उसी प्रकार तारतम्य का रस प्राप्त होते ही मायावी बीज तत्काल उतर जाता है। निद्रा के कारण ही स्वप्न दिखाई देता है और उस स्वप्न में हम असंख्य ब्रह्मांड देखते हैं, परंतु जिस दिन आंख खुल जाती है तब सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार यह तारतम्य का रस अंतकरण में चढ़े हुए माया के बीज को उतार देता है और शरीर अंतकरण को निर्विष निर्विकार बना देता है, जिससे जीव जागृत होकर शांति अखंड सुख प्राप्त करता है। जागृत हो जाने पर जीव को इस संसार में भी अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ब्रह्म धाम के अखंड सुखों का यहीं पर अनुभव करते हुए आत्मा दृष्टि से मूल घर का साक्षात्कार भी हो जाता है। तारतम्य ज्ञान के अपार सुख है, तारतम्य ज्ञान के अपार सुख है, उन्हें कैसे प्रकट किया जाए। इस तारतम्य वाणी के रहस्य अर्थ को समझकर तुम अपने जीव को जागृत कर लो। मैंने तारतम्य ज्ञान के ये अमूल्य वचन सुंदर साथ के लिए ही प्रकट किए हैं। इस प्रकार व्यर्थ भूमिका के अनेक बंद द्वार खोल दिए हैं। व्यर्थ का ज्ञान आधे अक्षर का चौथाई भाग जितना भी कभी प्रकट नहीं हुआ था। सदगुरु धनी स्वयं परम धाम से यह निधि तारतम्य ज्ञान ले आए हैं, इसलिए व्यर्थ वाणी प्रकट हुई है। इससे संसार में परमात्माएं अलग अलग होकर इस खेल को देख रही है, इसलिए यह ज्ञान भी इस प्रकार विस्तृत हुआ, जिससे अब कोई भी अखंड सुख के बिना रह नहीं जाएगा। यह मायावी खेल ऐसा बनाया गया है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्मांड को बड़ी कुशलता से बनाया है। जिस प्रकार बाजीगर जादू के कबूतर बनाकर खाली टोकरी पर खाली टोकरी भर देता है और देखते देखते फूंक मार कर तत्काल टोकरी को खाली कर देता है, उसी प्रकार जादूगर के खेल की भांति यह ब्रह्मांड रचा गया है। ब्रह्मात्माएं अक्षर ब्रह्म रूपी जादूगर के मायावी खेल संसार को देखकर इसी खेल में मस्त हो गई। जिस प्रकार जादूगर अपने जादू की शक्ति से एक आम के बीज को बो देता है और सींच कर तुरंत फलता फूलता हुआ वृक्ष बना देता है एवं उस पर विभिन्न रंगों की बेलें भी चढ़ा देता है, ऐसे चमत्कार को देखकर दर्शक का मन भ्रमित हो जाता है। उसे अपने शरीर तक की शुद्धि नहीं रहती। उसकी समझ में यह नहीं आता कि ये विविध रंगों की बेलें वृक्ष आदि कहाँ से प्रकट हो गया। इस संकल्प विकल्प में मन स्थिर नहीं रहता। उसी से देखते हैं तो जादूगर के हाथ में कुछ नहीं होता, न तो आम ही दिखाई देता है और न ही उस पर चढ़ी हुई बेलें दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार
जादूगर का खेल, ये संसार देखकर ब्रह्म आत्माओं का चित्त भ्रमित हो गया है तथा वे मायावी रंग में रंग कर बच गई है। इस प्रकार मायावी खेल देखकर ब्रह्मात्माएं मूल शरीर परम परात्मा स्वरूप और मूल घर प्रेम धाम को भी भूल गई। आश्चर्य तो इस बात का है कि चित्ती जैसे माया हाथी के समान शक्तिशाली ब्रह्म आत्माओं को निगल गई, उन्हें वशीभूत किया। ब्रह्मात्माओं, यह बड़ा आश्चर्य है। अपने दिल में विचार कर देखो, जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे माया सच्ची वस्तु आत्मा को ही खींच कर ले गई। ब्रह्मात्माओं को गहरी नींद ने घेर लिया, जिससे स्वप्न बढ़ाता चला गया। इसलिए प्रयत्न करने पर भी उन्हें इस स्वप्न के खेल से बाहर निकाला नहीं जा सका। इसीलिए ये सुंदर साथ जी, मैं बेहद बानी तारतम ज्ञान कहा सुना कर तुम्हारी निद्रा उड़ा दूंगी, इस स्वप्न को और अधिक फैलने नहीं दूंगी और तुम पर चढ़े माया के बीज को उतार दूंगी। इस प्रकार चित्ती रूपी माया के मुख से हाथी रूपी ब्रह्मात्माओं को निकाल कर उन्हें मूल स्वरूप की स्मृति दिला दूंगी। तारतम ज्ञान को कहकर मैं दूध और पानी, ब्रह्मा और माया को अलग कर दूंगी। ब्रह्मांड की नश्वरता बताकर सच्ची ब्रह्मात्माओं को भवसागर से पार उतार दूं। इस प्रकार तारतम ज्ञान का अमृत पिलाकर सुंदर साथ के सभी कार्य सिद्ध कर दूं। इस मोह सागर का यह विष इतना प्रबल है, ऐसा जानकर उसे दूर करने के लिए सदगुरु निजानंद स्वामी तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। सब प्रकार के विकारों को दूर करने की यह अचूक औषधि है। सदगुरु ने इसको प्रकाशित किया है। ब्रह्मात्माएं जिस खेल को देखने के लिए आई है, उसे तारतम ज्ञान ने सब प्रकार से प्रकाशित कर दिया। जगत के अन्य जीव अब भी माया के अनेक बंधनों में बंधे हुए हैं। ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त भी दूसरे जीव है। वह मैंने इसलिए कहा कि सुंदर साथ ने माया को अधिक महत्व दिया है। तुम इस स्वप्न जगत को यथार्थ मान रहे हो, इसलिए मैंने विचार पूर्वक ऐसा किया है। तारतम ज्ञान पर विचार करके इस छल माया को छोड़ देंगे तो दोनों प्रकार के इस संसार के एवं परम धाम के सुख प्राप्त होंगे। इस प्रकार संसार में भी दृष्टा भाव से सुखों का अनुभव करो और हर्षपूर्वक अपने मूल घर में भी जागृत हो जाओ। तारतम ज्ञान के समान जानने योग्य दूसरा कोई यथार्थ मार्ग पक्ष नहीं है। उसी प्रकार ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त माया के सब जीव भी स्वप्नवत है। अब यदि मैं माया की नश्वरता समझाकर ब्रह्मात्माओं को जगाऊं तो उनके मन में इसे पुनः देखने की इच्छा नहीं रहेगी। इस नश्वर संसार के पार अविनाशी बेहद भूमिका है, जिसके पार अक्षर ब्रह्म है। अक्षर धाम के भी पार प्रेम धाम है। आप इस प्रेम धाम में जागृत हो जाइए। मैंने इसलिए माया और प्रेम धाम दोनों का यथार्थ स्वरूप कह दिया, ताकि हर्षपूर्वक देखते देखते यह स्वप्न उड़ जाए। श्री इंद्रावती उमंग में आकर कहती है कि मैं युक्ति पूर्वक सुंदर साथ को जगाऊं, मैं युक्ति पूर्वक सुंदर साथ को जगाऊं। मैंने इसलिए माया और प्रेम धाम दोनों का यथार्थ स्वरूप कह दिया, ताकि हर्षपूर्वक देखते देखते यह स्वप्न उड़ जाए। इंद्रावती उमंग में आकर कहती है कि मैं युक्ति पूर्वक सुंदर साथ को जगाऊं, मैं युक्ति पूर्वक सुंदर साथ को जगाऊं। चौपाई 166, प्रकरण 31, चौपाई 9 से 54। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।